इस वीडियो में हम सेक्शन चैप्टर 9 का जो रिमेनिंग पोर्शन है अबाउट रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है जब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो सीधी दिशा में चलती है, उसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए लाइट एयर में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चलेगी, ग्लास में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मान लीजिए वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन में परिवर्तन आ जाएगा। अगर ये ग्लास की स्लैब नहीं होती तो लाइट इस दिशा में जाती, लेकिन चूंकि ये ग्लास की स्लैब है, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एंटर कर रही है ग्लास में, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इस चेंज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम। ये एक मीडियम है, दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। मान लीजिए एयर से पानी में जाए तभी भी होगा, ग्लास से पानी में जाए तभी भी होगा, पानी से ग्लास में जाए तभी भी होगा। दोनों मीडियम डिफरेंट होने चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर होना चाहिए एक दूसरे के कंपैरिजन में। एक ऑप्टिकली कम डेंसर है, एक ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है। पर ये परिवर्तन इसकी दिशा में आता क्यों है? ये परिवर्तन आता है कि दोनों मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो अलग होती है। जैसे अगर हम एयर और ग्लास लें, एयर में स्पीड अलग है, ग्लास में स्पीड अलग है। एयर और पानी का लेंगे तो पानी में गति अलग है। तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है एक लाइट रे का, ये दो लॉज को फॉलो करता है। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे आर इन द सेम प्लेन। अर्थात अगर हम इनकी रेखा चित्र बनाएंगे तो एक प्लेन शीट पे हम रेखा चित्र बना सकते हैं, जैसा कि रिफ्लेक्शन के केस में भी होता है। दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, उसका साइन की वैल्यू, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसकी साइन की वैल्यू, ये इनकी रेशो करेंगे तो ये रेशो फिक्स्ड होती है। अभी ध्यान क्या देना है, साइन आई, साइन आर, सिंपली आई और आर का नहीं। मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो साइन 30 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अगर 25 डिग्री है या 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनकी रेशियो निकालनी पड़ेगी। ये फिक्स्ड होती है फॉर ए गिवन कलर एंड ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एयर और ग्लास में हम रेड लाइट का निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ब्लू लाइट का निकालते हैं, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, क्योंकि मीडियम सेम है लेकिन कलर बदल गया। ब्लू लाइट का अलग होगा, रेड लाइट का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा और येलो का अलग होगा। और दूसरा क्या है, सेम लाइट दो अलग मीडियम में, मान लीजिए एयर और ग्लास है और एयर और वाटर है, इसमें भी रेड लाइट हम फोकस करते हैं, उसमें भी रेड लाइट फोकस करते हैं। रेड लाइट सेम है लेकिन मीडियम बदलने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती फॉर ए गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ओके, इसको कैलकुलेट करने को, अच्छा, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो हम एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से, या ग्रीक लेटर म्यू से। कई जगह पे म्यू लिखा होगा, कई जगह एन लिखा होगा। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, जैसे अगर हमने हवा की कंपैरिजन में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये न्यूमरेटर होगा एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये डिनोमिनेटर होगा। और चूंकि हवा में स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक होती है, बेसिकली वैक्यूम में होती है, लेकिन हवा और वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट को बराबर मानते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे अधिक होती है
और बाकी सब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगी अगर हमने हवा के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हवा के बदले किसी और मीडियम में कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है वैल्यू 1 से कम भी हो। लेकिन जब हवा के कंपैरिजन में करेंगे, एयर के कंपैरिजन वैक्यूम में, कई बार क्वेश्चन में आपको वैक्यूम भी लिखा होगा, वैक्यूम और हवा दोनों में सेम स्पीड ऑफ लाइट हम कैलकुलेट करके मानते हैं। तो अगर हवा या वैक्यूम के कंपैरिजन में करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगी। तो आपको ये क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होगा कि आपको एन बताया गया होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम दिया होगा और आपको कैलकुलेट करनी होगी एयर की। तो बड़ा सिंपल है, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको मान लीजिए एक्स, इसकी वैल्यू होगी तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको एयर के में हवा लाइट की स्पीड बताई गई है और आपको किसी मीडियम में कैलकुलेट करनी है तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को इससे डिवाइड करेंगे, म्यू से या एन से, तो आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 में से 2 वेरिएबल आपको पता है तो थर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहीं से हम आते हैं लेंसेज के ऊपर। लेंस बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी दोनों सरफेस कर्व्ड होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती हैं। तो कर्व या तो बाहर की तरफ होगी, दैट मीन्स बीच में वो थिक होगा, एजेस पे पतला होगा, या कर्व अंदर की तरफ होगी, बीच में वो थिन होगा और एज पे कर्व्ड होगा, थिकर होगा। यहां पे बीच में थिकर है, मोटा ज्यादा है, यहां पे एजेस पे थिक है, बीच में पतला है। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ये होता है कॉन्केव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कॉन्वर्जिंग है, कि सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो एक पॉइंट पर फोकस होगी, उसको भी समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं, ये एक लेंस है कॉन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो बीच का पॉइंट है उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में हमने पोल यूज किया था, पोल उसका सेंटर था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर इसका पॉइंट है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी रे ऑफ लाइट ओ की तरफ डायरेक्टेड है वो बिना दिशा बदले आगे जाएगी। इस वाले लेंस में भी ऐसा होगा, कॉन्केव में भी। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये रे ऑफ लाइट आई है ऐसे निकल जाएगी, ये रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे निकल जाएगी। तो जो रे ऑफ लाइट ओ की तरफ, इसको ओ लिखते हैं हम नॉर्मली, ओ की तरफ टारगेटेड होगी, वो बिना दिशा बदले आगे चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर इसका भी है और इसका भी है। फिर फोकस, ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, वो लाइन जो ओ से पास कर रही है और फोकस से पास करेगी। अगर एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसे कन्वर्ज करेगी। अगर यहां से आ रही है तो इधर फोकस करेगी। तो जिस पॉइंट पर पैरेलल लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज करती है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। तो एक लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 एंड F2। इधर की लाइट के लिए इधर फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, और जो इधर से आ रही है लाइट उसका फोकल पॉइंट ये है। और सिमेट्रिकल लेंसेज में, सिमेट्रिकल मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, जो OF1 OF2 के बराबर होता है। मतलब फोकल लेंथ चाहे यहां की लें चाहे यहां की लें, वो सेम होगी व्हेन द लेंस इज सिमेट्रिकल। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सिमेट्रिकल लेंसेज को लेकर होंगे। और इसको कन्वर्जिंग कह रहे हैं क्योंकि सारी लाइट इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। अगर हम एक बीम लें यहां से,
ये बीम आ रही है, ये सारी इधर फोकस करेगी। तो ये कन्वर्जिंग लाइट है, सारी जो बीम है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एक पॉइंट पर आकर फोकस हो रही है, और ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें जो लाइट आएगी पैरेलल वो ऐसे चली जाएगी, और ऐसा प्रतीत होगा कि वो यहां से आ रही है। तो ये इसका फोकल पॉइंट हो गया। इधर से आएगी तो ये F1 होगा, इधर से जो आ रही है उसका फोकल पॉइंट इधर है, जो इस साइड से आ रही है उसका फोकल पॉइंट इधर भी है, और ये भी चूंकि सिमेट्रिकल लेंस है इसमें भी OF1 इजिकल टू OF2, अर्थात इसकी एक ही फोकल लेंथ है, दो फोकल लेंथ नहीं है। दो फोकल लेंथ वाले लेंस होते हैं पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ओके, तो आपको समझ आ गया। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस है, दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, और इक्वी डिस्टेंस है दोनों सिमेट्रिकल लेंसेज में। इधर से बीम आएगी तो यहाँ फोकस होगा, उधर से आएगी तो यहाँ फोकस होगा। ये डाइवर्जिंग है, इधर से आएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से ये लाइट आ रही है, इधर से आएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से आ रही है। तो ये इसकी फोकल लेंथ होती है O से लेके F तक, और सिमेट्रिकल लेंसेज में एक ही फोकल लेंथ होती है दोनों साइड की। अभी इसमें हमने समझना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज और उसका क्या रिलेशनशिप है। 1/v - 1/u = 1/f। इस फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट पर है तो इमेज कहां बनेगी। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है, फोकल लेंथ हमें मालूम है। अभी ध्यान रखिएगा, जब मिरर का हमने देखा था सेम लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन यहां पे ये माइनस है 1/u, इसमें 1/u प्लस था। लेकिन अभी इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें साइन कन्वेंशन को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो u तो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम ये बाई कन्वेंशन मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, लेफ्ट साइड पर है। v जो है, अगर इमेज रियल है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इमेज जहां बनेगी तो रियल है तो पॉजिटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो नेगेटिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना है, वर्चुअल में नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में फोकल पॉइंट इधर है, यहां से बीम आ रही है, इधर कर रहा है पॉजिटिव कॉन्वेक्स, नेगेटिव कॉनकेव। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे और ये माइनस जो फॉर्मूला इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप v कैलकुलेट कर सकते हो, un कर सकते हो, f कर सकते हो, बट इन कन्वेंशन को ध्यान रखिए, ठीक है। इमेज बनती कैसे है, उसकी नेचर क्या होती है। तो कॉनकेव में तो बहुत सिंपल है, ये वाला जो लेंस है कॉनकेव, इसमें इमेज हमेशा होगी वर्चुअल, हमेशा होगी इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज, छोटे साइज की होगी। तभी हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं कारों में या गाड़ियों में एज रियर व्यू मिरर। ड्राइवर पीछे देखता रहता है, उसको बहुत अधिक व्यू दिखाई देता है। छोटे से मिरर में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि इमेज उनकी छोटी होती है, इरेक्ट होती है, और वर्चुअल मतलब इसको मिरर में देखा जा सकता है। कॉन्वेक्स में अगर आपका ऑब्जेक्ट F और O के बीच में है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड O, यहां पर कहीं है, इमेज होगी वर्चुअल, इरेक्ट
enlarged। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर है इंफिनिटी टू एफ, एफ तक, इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर से एफ तक, इमेज होगी रियल इन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इरेक्ट है, इन्वर्टेड, और साइज विल बी डिफरेंट। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज होगा पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटी। अगर इंफिनिटी पे बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज होगी पॉइंट साइज। अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, f एंड 2f, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर और 2f बराबर होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। इसके बियॉन्ड है तो इमेज होगी डिमिनिश्ड, छोटे साइज की होगी। बाकी सब रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगी, ये सब तो हर केस में आएगा। अगर 2f पे है तो इक्वल साइज, अगर 2f और f के बीच में है तो एनलार्ज्ड, बड़ी होगी। और अगर f पर है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे एंड वेरी लार्ज। ऑब्जेक्ट जहां पर है, सॉरी ये सब ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इट इज बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन 2f एंड f, एंड f वेरी लार्ज। रियल इनोवेटिव तो होना ही है, ठीक है। और इसका पोजीशन आप कैलकुलेट करोगे बाय लेंस फॉर्मूला। फिर एक और चीज समझ लेते हैं, मैग्निफिकेशन एंड पावर। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज में क्या रेशियो है, वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, या ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है, एच प्राइम ओब्लिक एच, और दूसरा है वी अपॉन यू। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है हमारा, तो एच हमेशा पॉजिटिव होगा। एच प्राइम रियल इमेज है, नीचे बनती है रियल इमेज, नेगेटिव होगा। एच प्राइम वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव। तो ये आपने ध्यान रखना है जब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। तो अगर आपको बताया गया है कि इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन उसकी नेगेटिव होगी। अगर आपको बताया गया कि इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो m अगर नेगेटिव है, और जब कैलकुलेट करते हो m नेगेटिव निकलता है तो रियल इमेज है। आपसे पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में, भाई इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करिए, बताइए उसकी नेचर क्या है। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो रियल इमेज, अगर m आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो आप बोलोगे वर्चुअल इमेज। किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जा सकता है कि ये साइज है, बताइए इसका जो है इमेज की नेचर क्या है। तो इमेज रियल होगी अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल। और दूसरा फॉर्मूला है वी एंड यू। तो वी एंड यू कैलकुलेट, अच्छा यहां पे नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में ये माइनस था। तो वी एंड यू जब आप वैल्यू लगाओगे तो आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखोगे, उसके आधार पे आप एम कैलकुलेट करोगे। ओके, फिर आ जाते हैं पावर के ऊपर।
पावर क्या होता है, कितनी अधिक वो रेस को डाइवर्ज कर रहा है या कितना अधिक वो कन्वर्ज कर रहा है। क्योंकि अलग अलग लेंस उनकी कर्वेचर पर निर्भर करता है या फोकल लेंथ पे निर्भर करता है कि वो रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहे हैं या कितना डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। एफ हम लेते हैं मीटर्स में, ये आपने ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप उसको मीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में दिया हुआ है तभी भी आप उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर्स में लगा के यहां पे एफ की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा उसकी पावर डायोप्टर्स। और अगर आपको पावर दी गई है और आपने एफ कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1/p, p की वैल्यू लगाएंगे आपको एफ मिलेगा और जो आंसर आएगा वो मीटर्स में होगा। अगर आपने उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पावर हमेशा याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है हमेशा, और पावर हमेशा नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस में। तो आपको नेचर ऑफ लेंस भी पूछा जा सकता है, बे किस प्रकार का लेंस है। तो पावर पॉजिटिव निकली तो कॉन्वेक्स है, पावर नेगेटिव निकली तो कॉनकेव है। ओके, तो ये हमारा तकरीबन जो है सारा एक रिव्यू हो गया है, रिवीजन हो गया है इसका लेंसेज का, रिफ्लेक्शन का मैंने आपको पहले एक वीडियो में करके दे दिया है। तो आप अगर आप इसका रे डायग्राम भी एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं उसका कल या परसों एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, थैंक यू।